साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज बात होगी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी। साथ ही बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके लक्ष्य को देखें यदि हम तो 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना, प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी की स्थापना, प्रदेश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, प्रदेश में घरेलू और विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन निर्माण ईएसडीएम पार्क की स्थापना करना और प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना, 5 इकाइयों के माध्यम से सेमी कंडक्टर निर्माण में निवेश आकर्षित करना। और इस नीति के अंतर्गत देखें तो 3 क्लस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग ईएमसी के अंतर्गत है, उसमें पहला यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी, जो गौतम बुद्ध नगर। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। और तीसरा देखें तो लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। ये 3 हमारे ईएमसी हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जिनकी स्थापना की जाएगी। अगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो कुल परियोजना लागत का 25% राज्य सरकार, 75% भारत सरकार एवं संबंधित उद्योग संघ द्वारा वहन किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उपादान सरकार द्वारा गठित समिति के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इसमें देखें तो 200 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उपादान अधिकतम 10 करोड़ और 200 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% उपादान अधिकतम 150 करोड़ रुपए 3 वार्षिक किस्तों में उपादान आरंभ होने के बाद दिया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए से अधिक स्थिर पूंजी निवेश पर अतिरिक्त 10% पूंजी उपादान और अधिकतम 100 करोड़ रुपए कुल 250 करोड़ रुपए 5 वार्षिक किस्तों में देय होगा। जब इकाई अपनी कुल क्षमता की कम से कम 80% उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेगा तब यह प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। यदि हम भूमि संबंधी उपादान को देखें तो मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरण से भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% भूमि उपादान दिया जाएगा। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह उपादान 50% है। भूमि उपादान कुल परियोजना लागत के 7.5% यानी 75 करोड़ रुपए, जो भी कम हो की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत अन्य सुविधाओं की यदि हम देखें तो समस्त ईएसडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जो भी हैं ईएसडीएम को अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूटी से 50% छूट प्रदान की जाएगी। 200 करोड़ रुपए तक निवेश वाली इकाइयों को अधिसूचित बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के ब्याज की दर पर 5% वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए की सीमा तक की जाएगी। सड़कों, ऊर्जा जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाएं इत्यादि आधारिक सुविधाओं के विकास पर निहित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर ईएमसी लागत का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। सकल घरेलू पेटेंट हेतु 5 लाख रुपए तक, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट 10 लाख रुपए की सीमा तक पेटेंट फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी और यह नीति 5 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा इसमें दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त शर्तों के साथ होंगे। तो यह पूरी हमारी नीति है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न उनके लक्ष्यों को देखा, भूमि उपादान संबंधी प्रावधानों को देखा और
जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिशत यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से कितनी उसमें आपूर्ति